आप लोग कैसे होंगे। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने शब्द और साखिया का पार्ट 1 बताया था और उस पर आधारित प्रश्नों का भी समाधान किया था। अब मैं आपके पास सत्यनारायण शर्मा लाया हूँ पार्ट नंबर 2 शब्द और साखियाँ का पार्ट नंबर 2 है। उसमें कबीरदास जी ने ईश्वर की व्यापकता का वर्णन किए हैं कि ईश्वर कहाँ मिलते हैं। आजकल देखते हैं लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए सारे तीर्थाटन करते हैं, मथुरा, वृंदावन, काशी की यात्रा करते हैं, लेकिन ईश्वर का निवास कहाँ है उसका समाधान इस दोहे में बताए हैं। कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर का कहना है कि अरे भक्तों, मुझे ढूंढते हुए तुम कहाँ भटक रहे हो। मेरा निवास ना तो मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। खोजे हों तो तुरंत ही मिली हों पल भर की तलाश में। अर्थात मेरा निवास न तो मंदिर, न मस्जिद, न कावा और न कैलाश पर्वत पर है। यदि सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढा जाए तो मात्र एक पल की तलाश में वे शीघ्र मिल जाते हैं। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। ईश्वर का निवास न तो कोई क्रिया कर्म में है, न कोई योग साधना, न वैराग में है। खोजे हों तो तुरंत ही मिली हों पल भर की तलाश में। मात्र एक सच्चे मन से उनको ढूंढा जाता है तो मात्र एक पल की तलाश में वे शीघ्र मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। इसका क्या अभिप्राय है वह समझिए। ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवों की सांसों में है, तो यदि उनको सच्चे मन से ढूंढा जाए तो ये मात्र एक पल की तलाश में सभी जीवों के सांसों में बताया गया है। अब देखिए, इसमें व्यंग किया गया है वैसे लोगों को जो पूरे तीर्थाटन में ईश्वर को ढूंढते हुए भटक रहे हैं। लेकिन वैसे व्यक्तियों से पूछिए कि वे ईश्वर को वहां जाने के बाद देखा गया है तो क्या कहते हैं। इसमें वैसे लोगों की कटु आलोचना की गई है और स्पष्ट कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर का निवास मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश पर्वत पर या अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने से नहीं मिलते हैं। ईश्वर का निवास सभी जीवों के हृदय में है। इसलिए ईश्वर को ढूंढते हुए भटकते रहने से कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ है वह सच्चे मन से ईश्वर का भजन कीर्तन करने पर बल दिया है। निष्कर्ष कहने का मतलब है कि आंतरिक मन से व्यक्ति को अपने आंतरिक मन से, सच्चे मन से ईश्वर का भजन कीर्तन करने पर बल दिया गया है और बाह्य आडंबर को त्याग कर धर्म उपासना में कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन से ईश्वर का पूजन अर्चन करने पर इसमें बल दिया गया है। यह है पार्ट दूसरा का एक भाग जो है समाप्त हो रहा है। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें दूसरा भाग आएगा। ठीक है बच्चों, इसको बढ़िया से आप पढ़िए। पूरा पढ़ने के बाद यदि आप सच्चे मन से इसको 1-2 बार रिपीट करते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन आंसर हमारे इस भावार्थ में निहित है, वह अगले वीडियो में मैं भेजूंगा। थैंक यू बच्चों।